सुनो न में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुनवा रहे हैं। उस कहानी का शीर्षक है समाधिस्थ तोता। एक आदमी को तोता पालने का बड़ा शौक था। वो रोज़ाना नया तोता पकड़ लेता और उसे बाद में खूब सिखाता पढ़ाता। जब तोता भली भांति सीख पढ़ लेता तो उसे नगर के किसी बड़े रईस और शौकीन को भेंट कर देता। ऐसा करके उसे जो भी कुछ इनाम मिलता उससे वो अपने परिवार का गुजारा चलाया करता था। एक बार उसको बहुत ही खूबसूरत तोता हाथ लग गया। उसने उसे अपने साथ रख के खूब बोलना सिखाया और वो तोता बादशाह अकबर को भेंट करने का निश्चय किया। जब तोता पूरी तरह सीख गया तो उसने बादशाह को भेंट कर दिया। बादशाह को वो तोता बड़ा पसंद आया। सबसे अच्छी बात तो उन्हें ये लगी, तोता सवालों के जवाब भी दिया करता था। अकबर ने सोचा कि तोते की सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ये कार्य उन्होंने अपने विश्वास पात्र नौकर को सौंपा और उसे आदेश दिया कि इसके स्वभाव में किसी भी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न न हो। अगर मुझे इसके मरने की खबर मिली तो खबर देने वाले की खैर नहीं। बादशाह के आदेशानुसार तोते की देखरेख की व्यवस्था के बावजूद बेचारा तोता मर गया। तोते के रखवाले को जैसे ही मृत्यु की सूचना मिली वो घबरा के भागा हुआ बीरबल के पास गया और सारी बात कह सुनाई। उसे अपनी जान जाती दिखाई दे रही थी। वो बीरबल का शरणागत बन गया और उस अपने जीवन की रक्षा की गुहार करने लगा। बीरबल ने कहा, तुम बेफिक्र रहो और अपना काम करो। रखवाले को आश्वासन देकर बीरबल अकबर के पास गए और बड़बड़ाते हुए बोले, बादशाह सलामत, आपके तोते ने तो। बादशाह बीरबल की इस बड़बड़ाहट का अर्थ समझ नहीं पाए। चिंतित होकर बोले, क्या तोते का कुछ क्या हुआ बीरबल? तोते को क्या हुआ? क्या तोता मर गया? बीरबल बोले, जहाँपना मरा नहीं, तोते ने अब समाधि ले ली है। आज सुबह से न उसने कुछ खाया है, न पिया है, न पंख डुलाए हैं, न आंखें खोली हैं, न कुछ बोलता है, न हिलता है, न उठता है। ये सुन के बादशाह हैरान हो गए और तोते के रहने की जगह की ओर आगे बढ़े और देखते हैं कि तोते को हुआ क्या है। दुखी मन से बादशाह ने कहा, तुमने हमें यहाँ ला के व्यर्थ ही परेशान किया बीरबल। तुम इतना भी तो कह सकते थे कि तोता मर गया। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, आप सच कहते हैं जहाँपनाह, परंतु ऐसा करने पर मुझे अपने प्राण गंवाने पड़ते। ये सुनकर बादशाह को तोता प्रकरण में अपनी प्रतिज्ञा याद आई और बीरबल की अक्लमंदी के आगे वो कुछ नहीं बोले। तो ये थी हमारी आज की कहानी, समाधिस्थ तोता। सुनो ना कि अगले अंक में हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनवाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।